नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है टेरेंटुला हिस्पानिया। टेरेंटुला हिस्पानिया ये दवा बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके प्रयोग कम होते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मकड़ा होता है। जैसे छोटी मकड़ी घरों में होती है, वैसे अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा मकड़ा होता है। वो आदमी को तो यूं समेट लेता है और चट कर जाता है। उसके जहर से ये दवा बनी है और होम्योपैथिक में बनने के बाद हर एक चीज़ अमृत के समान होती है। तो टेरेंटुला के नाम से ये प्रसिद्ध है। पूरा नाम टेरेंटुला हिस्पानिया है। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इसके लक्षण मिलते हैं तब लेना चाहिए। ये ऐसी दवा नहीं है कि यूं ही ले लें। सभी होम्योपैथिक औषधियाँ किसी न किसी पेड़ पौधे जीवों से बनाई जाती है। ये मकड़े के विष से बनती है। इस औषधि को चिकित्सक शारीरिक लक्षणों के प्रयोग करने के बाद ही इसका प्रयोग करने को कहा है। ये औषधि विशेष रूप से स्त्री रोगों से संबंधित लक्षण जैसे हिस्टीरिया, मासिक धर्म, गर्भाशय तथा जनने इंद्रिय में उत्पन्न विकार आदि को ठीक करती है। टेरेंटुला हिस्पानिया ऐसे स्नायुविक बीमारी में की जाती है जिसके लक्षण रोगी में आसानी से उत्पन्न नहीं होते, परंतु इस औषधि के प्रयोग से रोग के छोटे छोटे लक्षण भी उत्पन्न होकर रोग जड़ से समाप्त होता है। ये औषधि हिस्टीरिया के साथ उत्पन्न पीलिया रोग को ठीक करती है। नाचने वाले व्यक्तियों में उत्पन्न स्नायुविक रोग, मासिक धर्म कष्ट के साथ आना, रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग में जलन होना आदि टेरेंटुला के लक्षण हैं। पेशाब करते समय कूथन, मूत्राशय में सिकुड़न महसूस होना, मूत्राशय में चींटी रेंगने जैसी सरसराहट होना, रोगी में अधिक बेचैनी उत्पन्न होना तथा न चाहते हुए भी रोगी चलता रहता है तथा चलने से रोग और बढ़ जाता है, अधिक उत्तेजना के कारण मिर्गी का दौरा पड़ना तथा अत्यधिक संभोग क्रिया की इच्छा होना आदि लक्षण उत्पन्न होने पर टेरेंटुला हिस्पानिया का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में रोगी के मन के जो लक्षण हैं, रोगी का स्वभाव अचानक बदलने लगता है। रोगी में दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति आ जाती है। अधिक गुस्सा आने के कारण रोगी अपने व दूसरे को हानि पहुंचाता है। ऐसे मानसिक लक्षण जिसमें रोगी स्वयं को हमेशा व्यस्त रखना चाहता है, संगीत सुनना अच्छा लगता है, रोगी तोड़ फोड़ करने की इच्छा करता रहता है, रोगी को चोरी करने की इच्छा होती है, लोगों के बीच रहना व लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, परंतु अकेलेपन से डरता रहता है, रोगी किसी के एहसान को नहीं मानता है तथा रोगी अपने सोचे हुए इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे मानसिक लक्षण अगर पाए जाएं तो टेरेंटुला हिस्पानिया का प्रयोग करना चाहिए। सिर से संबंधित लक्षणों में सिर में ऐसा दर्द होना मानो कोई सिर में सुई चुभो रही है, सिर चकराना, बालों में कंघी करना या सिर दबाने की इच्छा अधिक होना तथा स्नायुविक सिर दर्द होने के साथ जरा सी आवाज़ होने, छूने या तेज प्रकाश से
दर्द का तेज हो जाना आदि लक्षणों में टारंटुला का प्रयोग। पुरुष रोगों से संबंधित रोगी में यौन उत्तेजना का बढ़ जाना। रोगी में यौन उत्तेजना का बढ़ जाना, संभोग क्रिया की इच्छा बढ़ने के साथ रोगी में पागलपन का दौरा पड़ना, वीर्यपात होना, ऐसे पुरुष संबंधी लक्षणों में टारंटुला का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के रोगों में योनि सूखी और गर्म होने के साथ योनि में तेज खुजली होना, अधिक मात्रा में मासिक स्राव होने के साथ संभोग क्रिया की इच्छा कम होना, योनि में तेज खुजली होना, संभोग क्रिया की तेज इच्छा होना तथा कामुक इच्छा अधिक होने के साथ स्त्री में चरित्रहीनता आ जाना, मासिक धर्म कष्ट के साथ आना, डिंब ग्रंथियों की अधिक संवेदनशीलता जिसमें योनि से कुछ भी छू जाने से दर्द होने लगता है, ऐसे स्त्री रोगों में अगर कोई बीमार है तो टारंटुला का प्रयोग होना चाहिए। मासिक धर्म के समय गला, जीभ, मुंह आदि सूख जाता है तथा सोते समय अधिक कष्ट होता है, ऐसे लक्षणों में इसका प्रयोग होना चाहिए। गर्भाशय में दर्द होने के साथ स्त्री में निराशा व दुख का भाव पैदा होना, गर्भाशय में बेहोशी, आक्षेप आदि लक्षणों में रोगी को टारंटुला देना चाहिए। हृदय के लक्षणों में हृदय में कंपन होना, हृदय में बेचैनी महसूस होना तथा ऐसा महसूस होना मानो किसी ने हृदय को निचोड़ दिया है या घुमा दिया है, ऐसे हृदय रोग के लक्षणों में रोगी को टारंटुला देना चाहिए। घाव से संबंधित लक्षण विभिन्न प्रकार के घाव जैसे कार्बंकल, गैंग्रीन, छिलोरी, ऐसे घावों के होने पर पूरी तरह परेशान रोगी रहता है, रात को दर्द के कारण चलता रहता है तथा घाव वाले स्थान पर जलन होती है। ऐसे लक्षण वाले रोगी को घाव को ठीक करने के लिए टारंटुला का प्रयोग करना चाहिए। पैरों का कमजोर व पतला होना, विशेष रूप से नाचने वाले व्यक्ति के पैरों में कमजोरी आने पर टारंटुला का प्रयोग करना चाहिए। पैरों का शून्य हो जाना, मेरू मज्जा कठोर होना व अधिक फैल जाना, साथ ही उसमें कंपन, स्फुरण व झटके महसूस होना, मांसपेशियों में अकड़न व फकड़न होना, जंबाई के साथ पैरों में कंपन उत्पन्न होना, पैरों को हिलाते रहने को मजबूर होना, अंगों में अस्वाभाविक सिकुड़ने की गतियां बाहर अंगों में उत्पन्न, ऐसे लक्षणों में टारंटुला का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी का रोग है जो गति करने से, छूने से, शोर में और मासिक स्राव के बाद पीठ को सहलाने से, शाम के समय तथा मौसम परिवर्तन होने से रोग लक्षण बढ़ते हैं। दूसरे की हानि या दुख दर्द को देखने से भी रोग बढ़ता है और आराम मिलता है। खुली हवा, म्यूजिक सुनना, सफ़ेद रंगों से तथा रोगग्रस्त अंगों के मालिश करने, घोड़सवारी करने तथा धूम्रपान करने से रोगी को आराम मिलता है। टारंटुला औषधि आर्सेनिक, क्यूप्रम मेटालिकम, मैग्नीशिया फास से इसकी तुलना की जा सकती है। इसकी 30 पोटेंसी सर्वोत्तम है। ये दवा आप अपने मन से न लें और अगर लक्षण मिलते हैं तो अपने डॉक्टर से राय करके ही लें, अपने मन से न लें, क्योंकि ये एक गंभीर क्रिया करने वाली दवा है और इसके लक्षण इस ओर इशारा करते हैं
कि रोगी के शरीर में कोई न कोई व्याधा जो काफ़ी तकलीफदेह होती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि पेट खराब हो गया, नक्सोमिका खा लिया, कार्बोवेज खा लिया, चाइना खा लिया, तो इस रेंज में ये दवा नहीं आती है। अतः अपने डॉक्टर की राय से लें। वैसे होम्योपैथिक में मकड़े से बनो, चाहे जकड़े से बनो, चाहे सांप से बनो, चाहे बिच्छू से बनो, हर दवा अमृत के समान होती है अगर उसका सही तरह से इस्तेमाल डॉक्टर करता है या रोगी करता है तो।